हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए एक न्यू वैकेंसी लेकर आई हूँ भेल में। भेल का नाम तो सभी ने सुना ही होगा। तो भेल का फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है, तो इसका जो नेटवर्क है वो 16 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, मतलब फैला हुआ है इतना। ठीक है, जिसमें से 2 रिपेयर यूनिट्स हैं, 4 रीजनल ऑफिसेस हैं, 8 सर्विस सेंटर्स है, 1 सब्सिडरी है, 3 एक्टिव जॉइंट वेंचर है, 15 रीजनल मार्केटिंग सेंटर्स है, 3 ओवरसीज ऑफिसेस हैं एंड करंट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है मोर देन 150 प्रोजेक्ट साइट अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्प्रेड है। ठीक है, तो भेल में वैकेंसी किस चीज़ की निकली है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने वेल्डर की वैकेंसी निकाली है, जो कि एक फिक्स्ड टेन्योर बेसिस पे है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं तो उसका जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैं आपको नीचे डिटेल में बताती हूँ। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है हाई प्रिसिशन वेल्डिंग। इसमें इन्होंने दिया है परफॉर्म स्पेशलाइज्ड वेल्डिंग टास्क। तो आप ये थोड़ा सा पॉइंट पढ़ लेंगे क्या है। वर्क एट हाइट्स, ठीक है। नीचे मटेरियल प्रिपरेशन, वेल्डिंग ऑपरेशन, इलेक्ट्रोड हैंडलिंग, विजुअल इंस्पेक्शन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सेफ्टी एंड कॉम्प्लियंस, डॉक्यूमेंटेशन। ये कुछ पॉइंट्स हैं, तो आप इसको थोड़ा सा टाइम देकर रीड आउट करें, जिससे कि आपको भी समझ में आ जाए क्या है डिटेल में। ठीक है, मैं थोड़ा सा हेडिंग इसका बता दे रही हूँ। अब मैं बता रही हूँ कि जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में। ठीक है, कि किस चीज़ की पोस्ट है, क्या क्वालिफ़िकेशन उन्होंने मांगा, कितना एक्सपीरियंस मांगा है, ऑल दिस। ठीक है, तो पोस्ट के बारे में तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि वेल्डर की पोस्ट है। एजुकेशन इनमें इन्होंने ITI मांगा है इन वेल्डर। ठीक है, और NAC के शायद इन्होंने सर्टिफिकेट भी मांगा है, प्लस मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और एक इन्होंने ऑब्लिक में वेल्डर का IBR सर्टिफिकेशन भी इन्होंने मांगा है। तो मतलब जिसके पास ये सर्टिफिकेट है IBR का, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिमार्क इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो आप थोड़ा सा इसको देख लेंगे कि मिनिमम 60% मांगा है इन्होंने ITI जनरल, OBC और EWS के लिए, और SC/ST के लिए 55% है। ठीक है, अब नीचे अपन देखते हैं कि एज लिमिट इन्होंने 30 इयर्स दिया है। ठीक है, रिलैक्सेशन तो सबको पता ही है, वो हमेशा के रूल्स के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, रिजर्वेशन भी देख लीजिए यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो अब वेल्डर की जो पोस्ट है उसमें जनरल के लिए 22 वैकेंसी है, SC/ST के लिए 7-3, OBC के लिए 13, EWS के लिए 5, टोटल 50 वैकेंसी है वेल्डर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एब्रीविएशंस दिए हैं, तो आप थोड़ा सा इसको देख लेंगे क्या क्या यूज़ किए हैं। इसके बाद एक इन्होंने नोट दिया है, तो नोट को भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करके अपन देखते हैं कि क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इन्होंने नोट दिया है, तो नोट भी आप थोड़ा सा 2 पॉइंट है, इजीली आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। अब नीचे मैं बात करती हूँ कि बेनिफिट्स के बारे में, तो क्या है। ठीक है, कॉम्पेंसेशन पर मंथ ड्यूरिंग ट्रेनिंग अप टू 3 मंथ। 3 मंथ आपको क्या मिलेगा, 15,000 पर मंथ। ठीक है, ड्यूरिंग दिस जो IBR ट्रेनिंग है, अंडर IBR ट्रेनिंग। ओके, और अगर मैं टेन्योर अपॉइंटमेंट की बात करूँ तो इसमें 42,500 पर मंथ मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे और इन्होंने एक इंसेंटिव चार्ट दिया है कि जो आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसके बारे में कि क्या 100% का 10,000, 99% का 8,000, ऐसे करके 96% तक इन्होंने दिया है। तो आप इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेना। फिर से इन्होंने एक नोट दिया है यहाँ पे कि क्वालिटी परफॉर्मेंस विल नॉट बी कंसिडर्ड सेटिस्फैक्ट्री इफ़ डिफेक्ट फ्री वाटर वॉल इक्विवेलेंट जॉइंट पर मंथ आर लेस देन 95%।
तो इसको भी थोड़ा सा डिटेल में आप क्या करना, पढ़ना। ठीक है, मेडिकल बेनिफिट्स के बारे में भी इन्होंने यहाँ पे दिया है कि वो सब 5 अप टू 5 लाख ये सब प्रोवाइड करेंगे। जॉइनिंग के बारे में भी इन्होंने पूरा दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम नीचे पढ़ते हैं क्या है क्या नहीं है। All eligible applications received will be screened with reference to the advertised educational qualification and experience in welding and will be considered for further process। ठीक है, तो इन्होंने कहा यही है कि जो एडवर्टाइजमेंट्स निकाला है जिसमें एक्सपीरियंस होगा, जो क्वालिफिकेशन होगा, तो उसी को आगे प्रोसेस करेंगे। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे थोड़ा और डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप थोड़ा सा देख लेंगे। अच्छे से इन्होंने पूरा बता रखा है। वेटेज भी देखो, द मेरिट लिस्ट अगर मैं बता दूँ तो वो किस पे बेस्ड रहेगी, मार्क रिसीव्ड इन ITI एंड NAC। ठीक है, तो वेटेज इसका होगा 50% ऑफ ITI मार्क्स एंड 25% ऑफ NAC मार्क्स। ठीक है, एंड जो मार्क्स होंगे क्वालिफाइड एक्सपीरियंस उसका होगा 25%, तो हो गया 100%। मतलब 50% वेटेज जो रहेगा वो ITI का रहेगा, 25 जो रहेगा वो NSC का रहेगा, और 25% जो रहेगा जो क्वालिफाई करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी देख लेते हैं कि है कि नहीं। ठीक है, तो देखो नेगेटिव मार्किंग अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आई थिंक नहीं है। ओके, तो ठीक है, अच्छी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अब यहाँ पे इन्होंने अच्छे से पूरा डिस्क्राइब किया है कैसे शॉर्ट लिस्ट करेंगे, पूरा डिस्क्राइब करके रखा है यहाँ पे। तो आप पूरे ये पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ें, अपना क्वालिफ़िकेशन देखें, इसके बाद ही आप इसमें अप्लाई करें। अब इन लोगों ने मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में दे रखा है, एक एग्रीमेंट बॉन्ड भी ये आपसे फिलअप करवाएंगे, तो उसका भी बोल रखा है, क्योंकि 2 साल का है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सब चीज़ें अपना जो भी इन्होंने दिया है पूरा फुलफ़िल होना चाहिए। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी इन्होंने पूरे दिए हैं, पॉइंट वाइज दिए हैं, तो आप इजीली इसको थोड़ा सा क्या है रीड आउट करना है। आप इसकी फ़ीस कितनी पे करनी पड़ेगी वो भी है यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फ़ीस ऑफ 250 थ्रू SBI। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दिया है अगर कोई सेल्फ भी फॉर्म फिलअप करता है तो वो इजीली SBI के थ्रू कर सकता है। ठीक है, और देखो इन्होंने पूरा अच्छा खासा दिया है यहाँ पे, तो ये पॉइंट वाइज आप आराम से पहले पॉइंट्स को पढ़ना, देन ओनली आप इसके लिए अप्लाई करना। इसका जो PDF है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूँगी। ठीक है, तो आप इसको इजीली सारे पॉइंट्स को अच्छे से रीड आउट करें। देखिए और क्या क्या दिया है इन्होंने, पूरा अच्छे से इन्होंने बहुत कुछ दे रखा है। डॉक्यूमेंट